परदेश में अपनी पाखी को ढूंढने अंशुमन निकल तो पड़े, लेकिन सिंगापुर की अनजान गलियों में ये काम आसान नहीं था। चिलचिलाती गर्मी में अंशुमन के मिशन तलाश का गवाह बना सास, बहू और बेटियां। सबसे पहले हम पहुंचे सिंगापुर के मशहूर मरीना बे, जहां हमने पाखी को सजी धजी दुल्हन के लिबास में पाया। और पाखी ने बताया इसके पीछे का राज। पाखी आज अपने देश को सिंगापुर में रिप्रेजेंट कर रही है। एंड रिमेम्बर द फर्स्ट एपिसोड व्हेन आई हैड शोन द कठपुतली नाच टू द ऑडियंस। मैं आज भी वो कठपुतली नाच दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं एकदम जो इंडियन कोर स्टाइल है उसमें मैं ड्रेसअप हुई हूँ। हम जैसे कि इस कंपटीशन में दिखाया है कि सिंगापुर में पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और काफ़ी और भी 8 अलग कंट्रीज़ हैं जो अपनी अपनी कंट्री को अपनी कंट्री के स्टाइल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं इस कंपटीशन के। और आज जो है वो मतलब इसकी थीम थी इमोशंस, टू गेट इमोशंस अक्रॉस टू द ऑडियंस, और उसके लिए हमने कठपुतली नाच डिसाइड किया। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जी हाँ, पाखी ने अंशुमन के साथ इंडिया वापस जाने से मना कर दिया है। और फिलहाल वो रोहन के साथ सिंगापुर में एक कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, जहां वो अपने देश के अलग अलग रंग दिखाएंगी, और उसके लिए वो रोहन के साथ मिलकर कठपुतली का नाच दिखाएंगी। लेकिन ऐन मौके पर पाखी के दिल ने धोखा दे दिया। वो भागी भागी अंशुमन के पास आई। भरी गर्मी में ये भारी भरकम लिबास पहने पाखी सिंगापुर के हेलिक्स ब्रिज पर बॉलीवुड स्टाइल में अंशुमन के लिए दौड़ लगा रही थी। वाह भाई, पाखी तो अंशुमन के साथ इंडिया वापस जाने के लिए तैयार हो गयी। लेकिन ये क्या, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि यहाँ पहुँच गए रोहन, जो पाखी को उसका वादा याद दिलाता है। पाखी कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि वो कमिट कर चुकी है कि करेगी वो, लेकिन अंशुमन आ जाने के बाद ना उसके दिल में अंशुमन के प्रति खिंचाव सा बढ़ रहा है। लेकिन उसको पता है कि अगर वो जीत गई तो फिर उसको अंशुमन से बहुत दूर रहना पड़ेगा, बहुत सालों तक। तो वो दोनों ही चाहती है, एक्चुअली जीतना भी चाहती है, अपना वो भी करना चाहती है, एट द सेम टाइम अंशुमन के प्रति जो उसका कमिटमेंट है। वैसे पाखी और रोहन इस कल्चरल कंपटीशन में जीते, इसके लिए तो अब खुद पाखी के पतिदेव अंशुमन भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले तो जान पर खेलकर पाखी के ढोला बारू को बचाया। लेकिन मेरे ढोला बारू की कठपुतली अंदर है। ओह माय गॉड, मैं जाके लेके आता हूं। नहीं, क्या? हाथ से जाने की जरूरत नहीं है, काम करनी हुई है, देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। अंशुमन। जी हाँ, ये वही ढोला बारू है जिसे पाखी कठपुतली नाच में नचाएंगी। जिस कमरे में ढोला बारू रखे थे, उस कमरे में आग लग गई और अंशुमन अपनी जान पर खेलकर सिंगापुर के अरब स्ट्रीट के इस कमरे से उसे बचा कर लाए। और इसी चक्कर में पुलिस ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया।
लेकिन अंशुमन का जोश ठंडा नहीं हुआ। वो तो अब पाखी की खातिर समोसे भी बेच रहे हैं। जी हाँ, कंपटीशन के एक राउंड में पाखी और रोहन को इंडियन डिश बनाकर लोगों को खिलानी है। और देखिए तो पाखी के बनाए हुए समोसों को अंशुमन कैसे घूम घूम कर सिंगापुर के चाइना टाउन में लोगों को खिला रहे हैं। प्यार में इंसान पागल हो जाता है, और जब पागल हो जाता है तो कुछ भी करता है। और प्यार एक ऐसा इमोशन होता है जिसके लिए किसी भी लेंथ तक जा सकता है इंसान। तो किसी भी लेंथ और ब्रेथ तक जा सकता है, और अंशुमन भी वही कर रहा है। हाँ, प्यार में तो इंसान सब कुछ करता है, इसीलिए तो अंशुमन अपनी पत्नी को जितवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भाई, पर्दे के पीछे का माजरा तो कुछ और ही है। जरा सुनिए तो अंशुमन का दिल आजकल किस पर आया है। तो अंशुमन ने सोचा कि चल रोहन के साथ ही चला जाता हूँ। तो अंशुमन और रोहन एक साथ जा रहे हैं। वही हो रहा है, मतलब ये जो ट्विस्ट आने वाला है कि पाखी अंशुमन को छोड़कर चली गई है और साथ में आने को राजी नहीं होता। और रोहन किस तरह का बंदा है ये तो आप तक दिखाया नहीं गया, सस्पेंस मिस्ट्री सा रखा गया है। अभी रिवील होगा कि रोहन जो है वो मन ही मन अंशुमन को पसंद करता है। अंशुमन रोहन को प्रपोज करने वाला है यहाँ पे। शुरू से मुझे ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि जब भी मैं देखती थी ये दोनों साथ हैं, बातें कर रहे हैं। और एक बार तो मैंने इन्हें यहाँ के मॉल में कुछ इस तरह से स्पॉट किया and then they were swimming together. And they were doing some kind of tangents with me. क्या बात है, मतलब इनका दोस्ताना किसी से नहीं छुपा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सिंगापुर का शूट खत्म होते होते आप लोगों का दोस्ताना और गहरा हो जाए।